हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि फरवरी और मार्च में ये जो आने वाले 2 महीने हैं, इन दोनों महीनों में आपका जो गुड़हल का पौधा है वो फूलों से भर जाए, गुड़हल के बहुत सारे अनगिनत फूल निकल करके आए, तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स और कुछ ऐसे खाद जो कि आप फरवरी शुरू होते ही अपने गुड़हल के पौधे के अंदर कर लो। ये काम आप फरवरी में अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर ज़रूर शुरू कर दें। इसके साथ ही 15 मार्च से पहले पहले ये सारे काम आपको अपने गुड़हल के पौधे में कर लेना है। ऐसा करते ही आप देखोगे कि जो आपका सूखा हुआ गुड़हल का पौधा है ना, उसकी हर ब्रांच पर भी आपको कलियां मिलनी शुरू हो जाएगी, फूल बनने शुरू हो जाएंगे। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि हमारा गुड़हल का पौधा सिर्फ टहनियाँ निकाल रहा है, ब्रांचेस निकाल रहा है, पत्ते तो बहुत अच्छे हैं इसके ऊपर, लेकिन ये कलियाँ नहीं बनाता है। तो अगर आप चाहते हैं भर भर के कलियाँ, तो जो ट्रिक मैं आज की इस वीडियो में बता रही हूँ आपको, जो मैं खाद आपको बता रही हूँ, उसको मात्र एक बार आप अपने गुड़हल के पौधे में डाल करके देखो। ये खाद आप इस महीने यानी जो फरवरी का महीना है, इसमें गुड़हल की जड़ में ज़रूर डाल दो। जिस गुड़हल ने कभी भी फूल नहीं दिया वो भी फूलों से भर जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज है जनवरी महीने की 31 तारीख और फरवरी का महीना कल से शुरू हो रहा है। तो अगर आपका जो गुड़हल है वो बिल्कुल फूल नहीं दे रहा है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसके जो पत्ते हैं वो सूख चुके हैं, फूल देना तो बहुत दूर की बात है, आपके पौधे के अंदर नई ग्रोथ भी निकल करके नहीं आ रही है, तो कुछ काम आपको फरवरी में अपने पौधे में ज़रूर करना है। सबसे पहला पॉइंट, गुड़हल के पौधे को आप जितनी देर के लिए धूप में रख सकते हैं, यानी पूरे दिन के लिए। अगर आपके एरिया में, आपके छत पर, आपके गार्डन में धूप आती है तो पूरे दिन की धूप में इसको आप रखो। गुड़हल एक धूप का पौधा है, इसीलिए ये सर्दियों में फूल नहीं देता है, और अगर आपको फरवरी मार्च में से फूल लेना है तो आपको इसको धूप में रखना पड़ेगा। इसके साथ ही गुड़हल के पौधे पर कुछ ऐसे काम हैं जो आप साल भर नहीं कर सकते हैं, लेकिन फरवरी मार्च में इस काम को आप ज़रूर कर लो। फरवरी मार्च ही सबसे बढ़िया समय होता है ये काम करने के लिए। तो जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, ये काम करना आप अपने पौधे के ऊपर शुरू कर लो, और 15 मार्च से पहले पहले ये सारे काम आप अपने गुड़हल के पौधे के ऊपर ख़त्म कर दो। सबसे पहला काम जो आपको करना है वो करना है आपको अपने पौधे की मिट्टी में। तो अगर आपके पास गुड़हल के काफ़ी सारे पौधे हैं या सिर्फ एक या दो पौधा है, तो आपको सबसे पहले अपने पौधे की मिट्टी को चेक करना है। सबसे पहले ये देखना है कि कहीं आपके पौधे की मिट्टी में रूट बॉन्ड तो नहीं हो रहा है। रूट बॉन्ड क्या है? रूट बॉन्ड वो है जब जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जो जड़ें हैं वो बाहर से दिखाई देनी शुरू हो जाती है। तो जब जड़ें बाहर से दिखाई देनी शुरू हो जाती है, यानी नीचे पूरा जड़ों ने अपना घेरा बना लिया है और पॉट के अंदर मिट्टी आपको नाम मात्र के बराबर ही दिखाई देती है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम रूट बॉन्डिंग। तो अगर आप अपने पौधों की रूट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो रूट प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन रूट प्रूनिंग करने से पहले अगर आपके पास बहुत सारे पौधे हैं तो आप पहले मिट्टी को देखो, चेक करो, अच्छे से गुड़ाई करो। अगर आपको लगता है कि आपके पौधे की जो मिट्टी है ठीक ठाक है, जड़ों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे पौधे में आपको रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसी पौधे की मिट्टी के अंदर ही आपको काम करना है। लेकिन अगर आपका पौधा बड़ा हो गया है काफ़ी और वो छोटे पॉट में लगा हुआ है और आपको लगता है कि इसको बड़े पॉट में शिफ्ट कर देना चाहिए, इसकी रिपोर्टिंग कर देना चाहिए, तो गुड़हल की रिपोर्टिंग का ये बहुत ही बढ़िया समय है। चाहे आपका गुड़हल देसी है या फिर आपका गुड़हल हाइब्रिड है, किसी भी वैरायटी का आपका गुड़हल है, अगर वो छोटे पॉट में लगा हुआ है, आपको पॉट को बदलना है, पौधे में और ज़्यादा मिट्टी डालनी है, तो ये सबसे सही समय है ये काम करने का। अगर देखिए, रूट बॉन्डिंग क्या है आगे इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन अगर आपका पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो ऐसे पौधे की ना तो रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत होती है और ना ही रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसके पास नीचे काफ़ी जगह है जड़ों के फैलने के लिए, उसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत आपको पड़ेगी नहीं। क्योंकि इस पर मुझे लोगों ने कमेंट किया, तो इसीलिए इस चीज़ को मैंने आपको बताया कि जो पौधा ज़मीन में लगा है उसकी रूट प्रूनिंग करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होती है। देखिए, रूट प्रूनिंग आपको इस कंडीशन में करनी है। ये मेरा गुड़हल का पौधा है, ये काफ़ी बड़ा हो गया है। अब यहाँ पर मुझे दो कंडीशन मेरे सामने है, या तो मैं इसे और बड़े गमले में ट्रांसफ़र कर दूं या फिर मैं इसकी रूट प्रूनिंग करके इसी पॉट के अंदर फिर से इसको नई मिट्टी के साथ लगा दूं। इस पौधे की भी मुझे रूट प्रूनिंग करनी है, लेकिन अभी समय की कमी की वजह से मैं इसकी रूट प्रूनिंग आपको करके नहीं दिखा रही हूँ। रूट प्रूनिंग में कम से कम 30 से 40% जो जड़ें होती है ना, उसको आप काट करके निकाल दो और फिर से पौधे को नई मिट्टी के साथ रिपोर्ट करना होता है।
इस पर एक डिटेल वीडियो मैंने पिछले साल भी आपके साथ शेयर किया था, उस वीडियो को मैं फिर से पोस्ट कर दूंगी अपने चैनल पर, तो आप जाकर मेरे चैनल पर उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, पौधों की रिपोर्टिंग, छोटे पौधों की रिपोर्टिंग या फिर रूट प्रूनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी काम है गुड़हल के पौधे के ऊपर, जो कि आपको फरवरी शुरू होते ही करना शुरू कर देना है और 15 मार्च से पहले पहले ये काम आपको अपने पौधे के ऊपर कर लेना है। अगर आप 15 मार्च के बाद ये सारे काम करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी और आपका जो गुड़हल है वो काफ़ी देर बाद फ्लावरिंग करना स्टार्ट करेगा। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर दूं। अगर आप अपने पौधों की रूट प्रूनिंग कर रहे हैं तो रूट प्रूनिंग और स्टेम प्रूनिंग दोनों को साथ में आपको नहीं करना है। अगर आप सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप अपने पौधे की थोड़ी सी स्टेम प्रूनिंग भी कर सकते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा ब्रांच है, बहुत लंबी लंबी ब्रांचेस है, तो आप उसके टिप को थोड़ा थोड़ा कट कर दो, तो पौधे में आपको ज़्यादा नई ग्रोथ मिलेगी। ज़्यादा ब्रांचेस आएंगी तो ज़्यादा कलियां मिलेंगी। तो इसलिए अगर आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग कर रहे हैं तो स्टेम प्रूनिंग के लिए थोड़ी टाइम के लिए आप रुक जाओ, जैसे कि हफ्ता 10 दिन। आपको लगेगा कि मेरा जो पौधा है वो सेट हो गया है अभी नए पॉट में, तो आप इसकी स्टेम प्रूनिंग करें। अगर आप दोनों को एक साथ करेंगे तो होता क्या है कि जो हमारा पौधा है वो शॉक में जाने के चांसेस रहते हैं, यानी जड़ों ने अभी अपना काम शुरू किया ही नहीं और आपने साथ में उसकी जो ऊपर की टहनियाँ है उसको भी ज़्यादा काट दिया, तो फिर ये कंडीशन आपके पौधे के लिए ठीक नहीं होगी। कभी कभी ऐसा करने से जो पौधा है वो खराब हो जाता है। खास तौर पे अगर आप पहली बार ये काम अपने पौधे के अंदर कर रहे हैं तो इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि दोनों काम को साथ में ना करें। अब मान लीजिए कि मेरे पास कुछ ऐसे पौधे हैं जिसमें ना तो मुझे रिपोर्टिंग करनी है और ना ही मुझे रूट प्रूनिंग करनी है। अगर आपके पॉट के अंदर काफ़ी सारा जगह बचा हुआ है, आप और एक्स्ट्रा मिट्टी उसके अंदर डाल सकते हैं। तो ऐसे पौधे की ना तो आपको रूट प्रूनिंग करने की ज़रूरत है और ना ही रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत है। उसी पुराने पॉट के अंदर ही हमको काम शुरू करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने गुड़हल के पौधे की मिट्टी को थोड़ा सा सुखा लेना है। इसके लिए ज़रूरत पड़े तो 2-3 दिन के लिए आप पानी रोक दो। जब मिट्टी अच्छे से सूख जाए, यानी इतनी सूख जाए कि आप इसकी अच्छे से गुड़ाई कर सको, तब आपको जो सबसे पहला काम इस पौधे के अंदर करना है वो करना है, इस पौधे की मिट्टी की आपको अच्छे से गुड़ाई करनी है। सीज़न नया स्टार्ट हो रहा है गुड़हल के लिए, फिर से फ्लावरिंग का टाइम आ रहा है, तो जितनी अच्छे से नीचे तक आप इसकी गुड़ाई कर सकते हैं गुड़ाई ज़रूर करें। और एक बार कोई भी खाद देने से पहले इसकी मिट्टी को अच्छे से सुखाकर ही खाद दें। ऐसा करते ही आप देखोगे कि जैसे ही मिट्टी को आप सुखाओगे उसके बाद आप इसको खाद दोगे तो ये तेज़ी से जो भी खाद पानी आप दोगे ये लेगा। अब मैंने ये मेरे जो 2 पौधे आपको दिखाएं, इन दोनों के अंदर मैं क्या खाद डालने वाली हूँ। अगर आपके पास कंपोस्ट है तो कंपोस्ट आप कोई भी ले सकते हो, चाहे आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, चाहे गोबर की खाद है या फिर पत्तों की खाद है या फिर आपने किचन वेस्ट से कोई कंपोस्ट बनाया है। तो सबसे पहले गुड़ाई करने के बाद, मिट्टी को सुखाने के बाद जो चीज़ आपको देनी है वो देनी है कंपोस्ट। कंपोस्ट से पौधे में अच्छी मात्रा नाइट्रोजन की मिल जाती है। मान लीजिए आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, कंपोस्ट की जगह आप चाय की पत्ती का इस्तेमाल कर सकते हैं। सूखी चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है, तो 2-3 दिन की जो चाय की पत्ती है इसको आप धो करके सुखा लो। और अगर आपको नाप कर देना है तो कम से कम 5 चम्मच तक ये चाय की पत्ती आपको देनी है। ये एक कंपोस्ट की तरह काम करेगा आपके पौधे की मिट्टी में। तो मैंने आपको दोनों ही ऑप्शन बता दिए। आपके पास कंपोस्ट है आप कंपोस्ट डालो, लेकिन अगर आपके पास सिर्फ एक आधी पौधे हैं तो आप ये जो किचन से निकलने वाला आपका वेस्ट है चाय की पत्ती, इसको भी कंपोस्ट की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो खाद है वो पूरा नहीं हुआ है। आगे आपको डालना है एक बूस्टर खाद जो कि आपके पौधे में कमाल का न्यूट्रिशन देगा। और ये आजकल सर्दियों में आप बहुत ही आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप आजकल किन्नू अपने घर में लेकर आते होंगे या फिर संतरे लेकर आते होंगे, तो चाहे आपके पास किन्नू है, संतरा है या फिर मौसमी के छिलके का इस्तेमाल भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। ये जो छिलके हैं ये कमाल का सोर्स है पोटाशियम का, नाइट्रोजन का, इसके साथ इसके अंदर है सल्फर और मैग्नीशियम जो कि पत्तों की ग्रोथ के लिए और टहनियों की ग्रोथ के लिए कमाल का काम करेगी। साथ में पोटाशियम से आपके गुड़हल के फूलों की जो मात्रा है वो तुरंत से बढ़ जाएगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्टिलाइज़र है यहाँ पर गुड़हल के लिए। तो ये जो छिलके हैं इनको फेंकने से अच्छा है आप अपने गुड़हल में फरवरी में इस्तेमाल कर दो। 2 बार 3 बार जितनी बार आप इस्तेमाल कर लोगे ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। इसको बनाना कैसे है, यहाँ पर मैंने लिया है 3 किन्नू के छिलके।
अब इसमें आपको उतना पानी डालना है जितने में ये जो छिलके हैं वो अच्छे से भीग जाए। चाहे आप जितनी मात्रा छिलकों की ले लो, जितने पौधों में आपको डालनी है। ये मैं 2 पौधों में इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर मैंने 3 ग्लास पानी को डाला है। अब इसको आप गैस के ऊपर रखकर कम से कम 4 से 5 मिनट के लिए उबालना है। 5 मिनट से ज़्यादा आपको इसको नहीं उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाए तो आप इसको गैस से नीचे उतार करके इसके पानी को अच्छे से पहले ठंडा कर लो। आपको गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। आप देखिए ये मैंने ठंडा कर लिया है और मैंने इसके अंदर 3 ग्लास पानी डाला था, तो लगभग ये बचा जो है वो 2.5-2 ग्लास के आसपास पानी इसके अंदर बचा हुआ है। अब इसको आप छान लोगे। छानने के बाद पानी और ये जो छिलका है इसको आपको अलग कर लेना है। फ्रेंड्स, ये जो छिलके बचते हैं इसका भी आप कंपोस्ट बना सकते हैं। चाहे तो आप इसको धूप में सुखा लो, धूप में फैला दो। कुछ दिन बाद ये जब अच्छे से सूख जाए तो इसका आप पाउडर बना करके अपने पौधों में डाल सकते हो, या फिर अगर आप किचन से कंपोस्ट बनाते हैं तो कंपोस्ट बिन में इसको डाल करके आप इसका कंपोस्ट बना सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप बाद में भी कर सकते हैं। ये फेंके ना, आप इसको वेस्ट ना करें। अब आगे ये जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया है इसका इस्तेमाल हमको कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है ये कमाल का फर्टिलाइज़र है। आपके पास जितने भी फूलों वाले पौधे हैं सभी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक रिच सोर्स है नाइट्रोजन का, पोटाशियम का, इसके अंदर फास्फोरस की मात्रा भी मिल जाती है। इसके साथ ही मैग्नीशियम और सल्फ़र इससे मिलता है, जो आपके पौधे के जो पत्ते हैं और जड़ों के विकास के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है। तो इसीलिए इस खाद को आप कभी भी ना फेंको, यानी ये जो छिलके हैं इनको आप कभी भी ना फेंको। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? इस्तेमाल करने के लिए कोई भी आप एक नाप ले लो, यानी जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ग्लास ले लिया है। अब नाप कर 1 गिलास मैं यहाँ पर लूँगी। जो भी नाप आप लोगे जिससे आप ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लेते हो, तो जितना आप लिक्विड फर्टिलाइज़र लोगे उसका कम से कम 3 गुना और पानी इस लिक्विड फर्टिलाइज़र के अंदर आपको मिलाना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने तैयार कर लिया है, जिसको मैं मेरे एक पौधे के अंदर डालने वाली हूँ। उस पौधे के अंदर जिसको कि मैंने कंपोस्ट दिया था, मैंने वर्मी कंपोस्ट दिया था इस पौधे को। अब मैं फिर से ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लूँगी, यानी जो मेरा बचा हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है उसमें मैं उतना, यानी कि उसका 3 गुना पानी और मिला करके ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बना करके जिस पौधे को मैंने सूखी चाय की पत्ती दी थी उस पौधे के अंदर मैं इसको डालने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, जो आप कंपोस्ट डालोगे, यानी चाहे आप सूखी चाय की पत्ती डालो या फिर वर्मी कंपोस्ट डालो, आपको 20 से 25 दिन के अंतर पर देना है। लेकिन ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको आपको हर 10 दिन में एक बार देना है। अगर आप जल्दी से जल्दी रिजल्ट अपने पौधों के ऊपर चाहते हो, आप चाहते हो कि फरवरी में जो आपका गुड़हल है वो कलियां बनाना शुरू कर दे, फूलों से भर जाए, तो ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दे देना अपने पौधों को। अगर आप सूखी चाय की पत्ती नहीं बना पा रहे हैं तो फिर आप उसकी जगह आधा चम्मच चाय की पत्ती में ये जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है इसको मिला करके दे सकते हैं। कमाल का रिजल्ट मिलेगा आपके गुड़हल के पौधे के ऊपर। और ये जो मैंने आपको काम बताए हैं, ये जो काम है वो फरवरी में आप ज़रूर कर लो। 15 मार्च से पहले पहले आपका जो गुड़हल का पौधा है वो फरवरी में ही आप देखोगे कि कलियों और फूलों से भर जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।